अवैध नर्सिंग होम जांच केंद्रों के सील होने के बाद फिर से संचालन का आरोप लगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने सीएमओ ऑफिस में किया हंगामा। आजमगढ़ में अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर व जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीएमओ कार्यालय में कुछ पीड़ित पैथोलॉजी सेंटर, जांच केंद्र संचालकों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। इन लोगों का कहना था कि सीएमओ के आदेश पर कई जगह डॉक्टरों की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही, लेकिन फिर कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद ही वहां पर स्थिति जस की तस हो जा रही है। समाचारों में सील होने का प्रकाशन हो जा रहा है, लेकिन वहां पर आंशिक सील करके या फिर बंद कमरे में बातचीत कर बाद में मामले को सुलझा लिया जाता है और अवैध अस्पतालों, जांच केंद्रों का फिर से संचालन शुरू हो जा रहा है। इस दौरान भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। सीएमओ से कहा गया कि अगर उनसे स्थिति नहीं संभल पाती है तो वो इस्तीफा दे दें। वहीं बिलरियागंज के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि बिलरियागंज सीएचसी पर तैनात 2 स्टाफ नर्स एक स्थानीय झोला छाप व्यक्ति द्वारा स्थानीय तौर पर चलाए जा रहे नर्सिंग होम से सांठगांठ की गई है और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रसूता महिलाओं को सीएचसी में तो भर्ती कर लिया जाता है, फिर आधी रात के बाद उनको अचानक से रेफर कर दिया जाता है। अचानक से रेफर होने पर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग घबरा जाते हैं, फिर स्टाफ नर्स से सांठगांठ रखने वाले नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया जाता है। उक्त नर्सिंग होम को भी सील किया गया था, लेकिन जिस दिन सील किया गया था उसी दिन से वहां पर मरीजों की तुरंत भर्ती कर स्थिति जस की तस कर दी गई थी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई केवल दिखाने के लिए हो रही है, इसमें धन का काफी लेन देन हो रहा है। इसी प्रकार से मेहनाजपुर से आए व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके बगल में एक अवैध हड्डी अस्पताल चलता था, जो कि कक्षा 10 पास व्यक्ति द्वारा संचालित हो रहा था। इसकी शिकायत कई बार सीएमओ से लेकर डीएम तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम से शिकायत के बाद वहां पर मजबूरी में दिखाने के लिए कार्रवाई की गई। वह प्रभावशाली व्यक्ति है, वहां पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई, क्योंकि वहां पर स्थिति जस की तस हो गई। वहीं शिकायतकर्ता लोगों को धमकी भी दी जा रही है। सुनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम रवि सिंह नाग है। मैं इटली मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे बगल में एक शांति हड्डी हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी हॉस्पिटल जो हाई स्कूल पास है, हड्डी का ऑपरेशन, मानव की तस्करी, सारी चीज़ें करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। पहले हम सीएमओ साहब को किए, डीएम साहब को किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ा। वहाँ से जब आदेश हुआ, वहाँ से आदेश डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब ने आईजी साहब को, आईजी डीआईजी ये सिस्टम होते हुए सीओ साहब लालगंज को जांच मिली, तो उन्होंने देखा कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे सीएमओ साहब के एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं श्री अरविंद चौधरी जी, ये 10 दिन पहले जांच करके आए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अस्तित्व नहीं, कोई औजार मिला है, और 10 दिन बाद वहाँ 2 मंजिला 5 हिस्सा में हॉस्पिटल बना हुआ नजर आता है। जब पुलिस की रिपोर्ट कंट्रोवर्सी होती है, तब मजबूरन सीएमओ साहब अपने बचने के लिए, क्योंकि वो आदमी कहता था कि हम सीएमओ साहब को पैसा दे करके हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब सीएमओ साहब खुद फंसते नजर आए तो मजबूरन इनकी मजबूरी हो गई हॉस्पिटल सीज करने की। लेकिन इसमें भी सहूलियत बढ़ती गई है। ये हॉस्पिटल पूरा सीज न कर गए, इनको जो है सहूलियत दी गई है और ये हॉस्पिटल अभी भी चलाया जा रहा है। हमारी सीएमओ साहब से मांग है, अभी हमारी जो है 29 तारीख की एप्लीकेशन में दिया हूँ, एप्लीकेशन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है जिसको मैं रजिस्टर्ड किया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ और माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी साहब, सबको हमने ये रजिस्टर्ड भेजा हुआ है, जिसमें ये जांच करने के लिए कहा गया है। इन्होंने एक आदमी को जो जालौन हमारे एक रुके 29 तारीख को सुबह 9 बजे लगभग गाड़ी हमारे घर के बगल से क्रॉस कर रहे थे, और गाड़ी रोक इन्होंने कहा कि हम जो है देखो ये अपना कंप्लेन जो दिए उसको वापस ले लो, नहीं तो कईयों को हमने गायब किया है, तुम्हें भी हम गायब कर देंगे। तो हमने इनसे सवाल किया डॉक्टर सुजीत से कि अच्छा बताइए आप किसको किसको गायब किए हैं, तो इन्होंने बताया जालौन उरई जिला के नया रामनगर उरई पाठक का बगीचा आसाराम धोबी का लड़का मानवीर सिंह, जिसको हमने गायब कर दिया है। और कितने लोगों का नाम मैं बताऊँ। इसके बाद मैं डर के जो है तुरंत ये एप्लीकेशन हमने एसएसपी साहब को दिया, डीआई साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। आज मैं सीएमओ साहब के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मांग किया हूँ कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती, क्योंकि हमारे आगे पीछे गाड़ी इनकी जो है इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलने वाला आदमी है, ये गाड़ी नंबर है, ये देख लीजिए। इस गाड़ी से हमारे आगे पीछे ट्रैकिंग की जाती है, रेकी की जाती है,
और ये गाड़ी हमारे घर के अगल बगल हमेशा इर्द गिर्द नजर आती रहती है। सीएमओ साहब के यहाँ आप आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने हमको कल तक का आश्वासन दिया है, कहा कि कल तक हम हॉस्पिटल को संपूर्ण सीज करा देंगे, FIR भी दर्ज करा देंगे। हमने मांग किया कि आज आप करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हत्या आज ही हो जाए, कम से कम हम बचे रहें सीज होने से। तो उन्होंने कहा कि हमको कल तक का समय दीजिए, कल हम सीज करा देंगे, FIR भी करा देंगे। तो हमने उनको धन्यवाद दिया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे जनपद आजमगढ़। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला हूँ बिलरियागंज से। लगभग 20 सालों से मेरा सामाजिक जीवन है और मैं पिछले 1.5 साल से बिलरियागंज में एक रैकेट बहुत मजबूत चल रहा है, जिसका सरगना है मोहम्मद ताहिर, जो कि अंगूठा छाप व्यक्ति है। रोड पे ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे एक स्टाफ नर्स है मनसा राय, जो लगभग 15 वर्षों से एक ही जनपद के एक ही ब्लॉक के एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पर तैनात रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं लग के उनका ट्रांसफर कराया था शासन में, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उनका ट्रांसफर फूलपुर से वापस बिलरियागंज हो जाता है। इनकी कहानी ये है कि मोहम्मद ताहिर ने एक हॉस्पिटल खोल रखा है जिसका नाम है फातिमा हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, वहाँ पे एक तैनात है मनसा राय और संगीता गौतम करके स्टाफ नर्स, ये भी लगभग 9-10 साल से कार्यरत है वहाँ पे। इन लोगों का काम ये होता है कि दूर दराज से गांव से आने वाली गर्भवती महिलाएं जिनके डिलीवरी के लिए सरकार द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बेहतरीन सुविधा होने के बावजूद भी शाम को मरीज को तो बड़े आसानी से भर्ती कर लेती हैं, लेकिन एक तय स्क्रिप्ट के आधार पर रात के 2 बजे मरीज के परिजनों को और मरीज को यह कह के धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आपके मरीज की हालत बहुत सीरियस है, आप इसको कहीं लेके जाइए। तो गांव गिराव से आने वाली महिलाओं के पास साधन रात में होता नहीं है, तो मजबूरन, जबकि इनका फर्ज बनता है कि वो तुरंत महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ के लिए उसको रिफर करें, ये महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ को रिफर न करके एक मोटे कमीशन के आधार पे बिलरियागंज के फातिमा हॉस्पिटल, जो मोहम्मद ताहिर अंगूठा छाप व्यक्ति, जो जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य माफिया है, जिसके संरक्षण में बिलरियागंज में कई अन्य हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ आज विगत 1.5 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले उसका हॉस्पिटल सीज हुआ था, सिर्फ नाम का सीजिंग हुआ है। जिस दिन सीज हुआ उसी दिन से उसके हॉस्पिटल में प्रतिदिन 4 से 5 मरीजों का ऑपरेशन होता है और ऊपर जहां उसका निवास स्थान है मरीज को वहाँ शिफ्ट किया जाता है, जिसकी सूचना मैं बार बार एडिशनल सीएमओ अविनाश झा साहब को देता रहा, जिनके द्वारा हॉस्पिटल सीज हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर सुना करके हर बार टाला है। मैंने कहा आप औचक निरीक्षण करिए, आपको मरीज मिल जाएंगे, आप FIR कायम करिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं कि यहाँ का पूरा स्वास्थ्य महकमा बिका हुआ है। आप सीएमओ साहब के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब तो एक दिन कह दिए मुझसे अब क्या समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, DM साहब को बोल दीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है। इस हिसाब से कुल मिला के हम लोग गरीबों के लिए जो सरकार हमारी सुविधाएं दे रही है, वो सुविधा गरीबों को नहीं मिल पा रही है, उसके लिए लड़ाई अनवरत जारी हम लोगों का है और जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।